अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंग्लिश ग्रामर के हवाले से अपने यूट्यूब चैनल में नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वेल डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स, उनकी डेफिनीशन, उनका रोल और इंग्लिश ग्रामर में कितने हेल्पिंग वर्ब हैं और अगर उनकी कोई क्लासिफिकेशन है तो वो क्लासिफिकेशन क्या है और किस बुनियाद पर की गई है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम अपनी बुनियादें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और जल्द ही हम इंग्लिश ग्रामर के एक्चुअल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होंगे, जिसको समझने के लिए इन बुनियादी चीज़ों को जो उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं या कर रहे हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये चीज़ें समझे और जाने बगैर इंग्लिश ग्रामर समझना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर ये बुनियादी चीज़ें, ये बेसिक नॉलेज आपके पास है तो इंग्लिश स्ट्रक्चर समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप इस चैनल को नया सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप डेली 1 से 2 वीडियोस देखें और वो वीडियोस जिस टॉपिक से मुतल्लिक हों, जिस चीज़ को डिस्कस किया जाए, कोशिश करें कि वो 1, 2 या 3 बार वीडियो सुनने के बाद आपको समझ आ जाए। और अगर 2-3 दफ़ा देखने के बावजूद आपके जहन में कोई खलिश या कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए रिप्लाई किया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0334590865। वेल डियर व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रामर से मुतल्लिक आज का हमारा नया टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स एंड देयर रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से मुराद क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब अपने नाम से ही बता रहे हैं कि दीज आर सर्टन वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर हेल्प द मेन वर्ब इन क्लियरली डिफाइनिंग द टेंस एंड मैनर डिस्कस्ड और गिवन इन ए सेंटेंस। यानी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मेन वर्ब की मदद करते हैं। और मेन वर्ब क्या चाहता है कि वो उस एक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए ज़माने और उस ज़माने में मैनर या अंदाज़ को ठीक ठीक रिप्रेजेंट कर सके। अब कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आज ख़ुद काफ़ी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी इंसान के लिए 15-20 kg का वेट उठाना हो तो वो किसी और की मदद के बगैर उसको उठाकर दाएं बाएं मूव कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, टेंसेस और मैनर्स ऐसे हैं जहाँ वर्ब की फॉर्म अकेली सारी ज़िम्मेदारियाँ, सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करने में नाकाम हो जाती हैं। तो वहाँ वर्ब की ये हालतें सर्टन हेल्पिंग वर्ब से मिलकर वो काम सर अंजाम दे पाती हैं। मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स के कम्बिनेशन वही काम करते हैं जो काम एक भारी भरकम चीज़ को उठाने के लिए 1 से ज़्यादा 2 या 3 अफराद मिलकर करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कुल कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं? अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो याद रखें इंग्लिश ग्रामर में 23 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये 23 हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को असिस्ट करते हैं इन प्रॉपरली एंड क्लियरली डिफाइनिंग टेंस एंड मैनर ऑफ द सेंटेंस। इन 23 हेल्पिंग वर्ब्स को हम 3 मेन कैटेगरीज़ में तकसीम करते हैं, यानी केस 1, केस 2 एंड केस 3। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस 1। वेल डियर व्यूअर्स, केस 1 में 13 हेल्पिंग वर्ब शामिल होते हैं। देयर आर 13 हेल्पिंग वर्ब्स इन केस 1। ऑल दीज 13 हेल्पिंग वर्ब्स ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। That is, we can use only first form of verb with these 13 helping verbs. And let me tell you these 13 helping verbs. These 13 helping verbs which always take first form of verb are do, does, did, will, shall, can, could, may, might, would, should, must and ought to. कोशिश करें ये 13 के 13 हेल्पिंग वर्ब आपको एज ए ग्रुप याद हों और आपको जहन में हो कि इनके बाद या जिस जुमले में ये मौजूद हैं उसके बाद आपने वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इन 13 हेल्पिंग वर्ब में से 5
डू, डज, डिड, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ इनडेफिनेट भी कहलाते हैं, क्योंकि ये तीनों ज़मानों का इनडेफिनेट बनाने में मददगार साबित होते हैं। रेस्ट 8 जो हैं यानी कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट और ऑट टू, ये 8 हेल्पिंग वर्ब एक और ग्रुप बनाते हैं। अगरचे इनके बाद भी आपने हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन अपनी नेचर की वजह से इनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। अगर आप ये 13 हेल्पिंग वर्ब्स नशीन कर लें और इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लें कि किसी भी जुमले में इनकी मौजूदगी की सूरत में आपने हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, उसके साथ कोई SES वगैरह नहीं आ सकता, ING नहीं आ सकता। अगर आप ये चीज़ समझ लें कि ये 13 हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लेते हैं और लिखते और बोलते हुए आप इस रूल को एक्सरसाइज करने में कामयाब हो जाएं, तो समझ लें कि आपने इंग्लिश ग्रामर के हवाले से एक बहुत बड़ा स्टेप अबूर कर लिया है, एक बहुत बड़ा ब्रिज आपने कवर कर लिया है। हेल्पिंग वर्ब के सेकंड केस की तरफ आते हैं। वेल डियर व्यूअर्स, इस केस में 7 हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन। ये हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ कंटिन्यूटी भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके बाद आप हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करते हैं, यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन जिस जुमले में मौजूद होंगे उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म मौजूद होगी वो अपने साथ ING लिए हुए होगी। 13 हेल्पिंग वर्ब केस 1 में और 7 हेल्पिंग वर्ब केस 2 में मौजूद हैं। रिमेनिंग 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैज़, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ परफेक्ट कहलाते हैं। ये किसी भी ज़माने में काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करते हैं। हैज़, हैव, हैड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब अपने बाद सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, यानी combination of has, have, had with third form of verb give us the perfect aspect of the work or verb। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह 23 हेल्पिंग वर्ब 3 केसेस में तकसीम किए जाते हैं। केस 1 में 13 हेल्पिंग वर्ब्स जो सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लेते हैं, फिर 7 हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ कंटिन्यूटी केस 2 के अंदर जो अपने बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ING लेते हैं, और तीसरी कैटेगरी में 3 हेल्पिंग वर्ब हैं और वो तीनों हेल्पिंग वर्ब अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एक्सेप्ट करते हैं। इस छोटी सी वीडियो को आप ज़रूर 2 से 3 दफ़ा देखें और इन 23 हेल्पिंग वर्ब्स को केस 1, केस 2, केस 3 और आगे ब्रैकेट लगाकर प्लस के साथ लिखें कि केस 1 के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, केस 2 के हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आप ब्रैकेट लगा के प्लस का साइन देकर लिखें कि V1 प्लस ING, और केस 3 के हेल्पिंग वर्ब्स लिखने के बाद ब्रैकेट लगा के आगे प्लस लगा के लिखें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3। इस चीज़ को विजुलाइज़ करें, अपनी आँखों के ज़रिए भी इन चीज़ों को ज़हन नशीन करने की कोशिश करें। याद रखें, आपकी आँखें आपको सबसे ज़्यादा डाटा मुहैया कर रही होती हैं। तो जहाँ आप ध्यान तवज्जो से सुने, जहाँ आप समझने की कोशिश करें, वहाँ इस चीज़ का भी एहतमाम रखें कि आपकी आँखें जो आपको डाटा मुहैया कर रही हैं उसको भी अच्छे तरीके से आप ज़हन नशीन कर रहे हों। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।